हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कन्या लगन में चंद्रमा सभी 12 भावों में देखेंगे और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में टिप अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए। तो चंद्रमा अगर लगन में ही हो तो डिग्री वाइज फर्क पड़ता है। चंद्रमा अगर 0 से 10 डिग्री के बीच में हो लगन में ही, तो उस केस में ये सूर्य के नक्षत्र में होंगे, उत्तरा फाल्गुनी में। तो पुरुष यहाँ पर लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें गुस्सा ज्यादा होगा। और स्त्रियां जो होती है वो शांत स्वभाव की होती हैं और उनकी ऊंचाई भी मध्यम होती है। स्त्रियों की नाक थोड़ी सी लंबी हो सकती है, थोड़ी सी लंबी। यदि यही चंद्रमा 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुए तो ये अपने ही नक्षत्र में होंगे, तो ज्यादातर स्त्रियां यहां पर बहुत ही ज्यादा सुंदर पाई जाएंगी। और ये स्त्रियां होती हैं जो अपनी बात खुल के बोल देती हैं, सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे, मगर ये अपनी पूरी बात बोल देती हैं। मगर यहीं पर जो पुरुष होते हैं वो लंबे होंगे, मगर उतने मोटे नहीं होंगे जितना इससे पहले वाली डिग्रीज में था। और पुरुषों में गुस्सा भी नहीं होता, शांत स्वभाव के होते हैं। इनके चेहरे पे मीठी मुस्कान होती है, ये खास बात होती है इनमें, जिससे सब लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। यही चंद्रमा अगर इसके बाद वाली डिग्रीज में हुआ 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री के बीच में, तो वो चित्रा नक्षत्र में होंगे, मंगल का असर आएगा यहाँ पर। तो मंगल के असर में पुरुष जो पहले 2 डिग्री जिनकी मैंने बात की उसमें मोटे थे, अब इस केस में वो पतले होंगे। और इनकी ऐसी पर्सनैलिटी होगी कि हजारों लोगों में आप इनको पहचान सकते हैं। स्त्रियां जो होंगी वो सुंदर होंगी, मगर उतनी नहीं ज्यादातर केस में जितनी इससे पहले वाले नक्षत्र में थी। और स्त्रियों को यहाँ पर आजादी चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए होती है, इंडिपेंडेंट वुमेन होती है। नेचुरली जो भगवान ने इनको दिया, इनके बाल लंबे होते हैं पर वो उसको कटवा के रखती हैं और इसमें वहम की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ इनके फिजिकल फीचर्स की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से डिग्री वाइज अलग अलग असर आता है। हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो मैंने बात की इसकी करीब 80% एक्यूरेसी होती है, बाकी 20% क्योंकि बाकी ग्रह भी होते हैं जिनका असर आता है। तो चंद्रमा के ज्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट देखने के लिए हम कस्पल चार्ट पे चलते हैं। कई सॉफ्टवेयर में इनको केपी चार्ट भी बोला जाता है। और अगर ये दोनों आपको ना मिले तो आप भाव चलित चार्ट में देखिए चंद्रमा कहाँ प्लेस्ड है। और चंद्रमा इस कुंडली में 11वें भाव के मालिक होते हैं। चंद्रमा का बेसिक सिग्निफिकेशन का वीडियो और उसके रूल्स की हमें कैसे देखना है, किस दशांतर दशा में प्रभाव आएगा, ये वीडियो नंबर 29 में मैं डाल चुका हूं, उसको अवश्य देख लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो चंद्रमा जो 11वें भाव के मालिक है वहां पे नंबर 4 लिखा हुआ है। 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का होता है, कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है। तो हर तरह की लाभ और इच्छा पूर्ति ये व्यक्ति को देते हैं। व्यक्ति चैरिटी के काम करता है, एनजीओ एनपीओ इत्यादि में, उसको अपने दोस्तों में बहुत मन लगता है। मगर एक खास टेंडेंसी यहां पर होती है कि जितनी जल्दी ये लोग दोस्त बनाते हैं उतनी ही जल्दी वो अपने दोस्तों में गलतियां भी निकाल लेते हैं, फिर भी इनके दोस्त बहुत होते हैं। अब कस्पल चार्ट के अंदर चंद्रमा अगर लग्न में बैठे हों तो 11वें भाव का प्रभाव आएगा या नहीं आएगा, इसको हमें अवश्य चेक कर लेना चाहिए। अगर 11वें भाव में कोई और ग्रह है तब हो सकता है 11वें का प्रभाव उतना ना आए। तब हमें चंद्रमा के सामने 1 लिख के कॉमा लगा के ब्रैकेट में 11 लिख देना, जो हमें याद दिलाएगा कि 11वें के मालिक है, मगर वहां कोई और ग्रह बैठा है जो हो सकता है ज्यादा प्रभाव दे और चंद्रमा खुद अपना प्रभाव ना दे। उसी तरह स्वभाव के लिए लिखिए। तो यदि लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, शुभ ग्रह हैं, 11वें के भी मालिक हैं, तो लग्न होता है व्यक्ति का शरीर, स्वास्थ्य, सोचने का ढंग, एटीट्यूड इत्यादि, तो वो सब अच्छा रहेगा। और चंद्रमा चूंकि मन के कारक होते हैं तो व्यक्ति 11वें भाव के रिगार्डिंग बड़े भाई बहन, अपने मित्र, प्रॉफिट गेन करना, इन सब के बारे में सोचेगा। अगर व्यक्ति की तबीयत खराब थी पहले, तो जब भी ऐसे चंद्रमा आते हैं, जब भी 11वां भाव जुड़ेगा दशांतर दशा में, व्यक्ति का स्वास्थ्य वहां से ठीक होने लग जाएगा। चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन कुटुंब वाणी का भाव है, तो यहां व्यक्ति को धन प्राप्ति देंगे, इनकम अच्छी कर देंगे। ये 11वां भाव जुड़ा होगा तो
ये व्यक्ति को परिवार के साथ अच्छे रिलेशन देंगे, खाने पीने को व्यक्ति को यहाँ अच्छा मिलेगा, व्यक्ति की वाणी मधुर होगी, अपनी बातों से वो दूसरों को इम्प्रेस कर लेगा। चंद्रमा अगर तृतीय भाव में होंगे, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, तो व्यक्ति भाई बहनों के बारे में सोचेगा, यात्राओं के बारे में सोचेगा, छोटी मोटी यात्राएं खूब करेगा। व्यक्ति संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि में काम करके पैसा कमा सकता है, किताबें लिख के पैसा कमा सकता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे काम करके व्यक्ति धन प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पर उसको लाइक्स और पब्लिसिटी ज़्यादा मिलने के चांस हो जाते हैं। और गाड़ी और प्रॉपर्टी अगर व्यक्ति बेचता है इसमें, तो वहाँ पे उसको लाभ होगा। यदि चंद्रमा चौथे भाव में बैठे होंगे, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, कृषि कार्य, जल से जुड़े कार्य, इन सब का भाव होता है। तो ये सब व्यक्ति को ये देंगे, इन सब के अच्छे प्रभाव, व्यक्ति गाड़ी खरीदेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा इत्यादि। इन सब चीजों से व्यक्ति को लाभ मिलेगा। गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने का योग यहाँ ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। घर में व्यक्ति को सुख मिलेगा अच्छे प्रभाव में। अगर यहाँ खराब प्रभाव आ रहे हैं, चूंकि दोनों भाव अच्छे हैं, तो कोई और ग्रह होगा जो चंद्रमा को खराब कर रहा है, तो उस ग्रह को हमें ढूंढ के उसके उपाय करने पड़ेंगे। और जैसे जैसे मैं इस सीरीज को कवर करूंगा, ये सब ग्रह कवर हो जाएंगे जो आप कागज पे अपने नोट कर रहे हैं, वो पूरे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएंगे। यदि चंद्रमा पंचम भाव में हो, पंचम भाव भी अच्छा है, संतान भाव है, तो संतान प्राप्ति देंगे व्यक्ति को। व्यक्ति को संतान से इमोशनल अटैचमेंट होगी, व्यक्ति को प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, व्यक्ति का मन प्रेम संबंधों में लगेगा। व्यक्ति कला के क्षेत्र में जाएगा तो वहां से सफलता, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सफलता, स्पोर्ट्स की कॉम्पिटिशन्स पे उसको सफलता मिलेगी। घूमने फिरने का शौक होगा व्यक्ति को, पार्क, सिनेमा, थिएटर, म्यूजिक इत्यादि में। इन्वेस्टमेंट्स में फायदा होगा, मगर इन्वेस्टमेंट्स में चूंकि ये उतार चढ़ाव के कारक है, तो उतार चढ़ाव देते रहेंगे। चंद्रमा अगर छठे भाव में होंगे, तो ये रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो नौकरी मिलने के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन हो गई। व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता पाएगा, व्यक्ति कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व है तो वहां उसे जीत होगी। 11वां भाव शत्रुओं पर विजय दिलवाएगा। अगर व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारी होती है, यहाँ से सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि चंद्रमा देते हैं, तो 11वां भाव उससे बचाव देगा, वहां से रिलीफ दे देगा। अगर चंद्रमा सप्तम भाव में हुए, तो ये विवाह का भाव है, तो व्यक्ति को विवाह देंगे, वैवाहिक जिंदगी अच्छी रहेगी। व्यक्ति के पति पत्नी पर अगर चंद्रमा का असर ज्यादा आ रहा है, तब वो इमोशनली इस व्यक्ति से अटैच्ड होंगे। व्यक्ति को पार्टनरशिप बिजनेस में ये फायदा देंगे। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में हुए, आठवां भाव खराब भाव होता है, मगर 11वां भाव अच्छा होता है, तो इस कंडीशन में खासकर 11वें भाव को चेक कर लेना चाहिए। अगर 11वें भाव में कोई और ग्रह है, तब आठवां भाव प्रॉब्लम देगा। प्रॉब्लम किसकी? भावनाओं की। चंद्रमा भावनाओं के कारक है, तो भावनाओं में उतार चढ़ाव, व्यक्ति का मन बहुत सोचेगा, हर चीज के बारे में चिंता करेगा, एनालिसिस, ओवर एनालिसिस बहुत ज्यादा होगा, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। मगर ये भाव पैतृक धन इत्यादि भी दिलवाता है। तो अगर 11वां भाव यहाँ जुड़ गया, तो व्यक्ति को पैतृक धन मिलेगा या मोटा पैसा, जैसे किसी की बिल मिलना इत्यादि हो सकता है। व्यक्ति फैक्ट्री, प्रोडक्शन में, उद्योग में काम कर सकता है, इंश्योरेंस के काम, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इत्यादि के काम कर सकता है। मगर आठवां भाव व्यक्ति को एक्सीडेंट भी देता है। तो खासकर अगर 11वें भाव में कोई और ग्रह हुआ, उस केस में इस चंद्रमा को चेक करा के उपाय अवश्य करवा लेने चाहिए। यदि चंद्रमा 9वें भाव में हुए, भाग्य स्थान है, तो भाग्य अच्छा रखेंगे, लंबी यात्राएं देंगे, पिता से फायदा होगा। चंद्रमा माता के कारक है, तो वहां से भी फायदा होगा। पिता को ये काफी यात्राएं या मेहनत इस दशांतर दशा में करवा सकते हैं। हायर एजुकेशन में व्यक्ति को सफलता मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर होता है, तो वहां भी उसको फायदा होगा, या कोई नया काम शुरू होना, वो भी हो सकता है इस पीरियड में। यदि चंद्रमा 10वें भाव में हुए, तो ये प्रोफेशन का और प्रमोशन का घर है, तो ये व्यक्ति को प्रमोशन देंगे, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा। और व्यक्ति अगर पब्लिक के सामने जाके बोलता है कुछ,
तो इमोशनली ये पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अगर 11वें भाव में ही हुए तो 11वां भाव अच्छे प्रभाव ही देता है, तो ये व्यक्ति को हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति देंगे, नए दोस्त देंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, चैरिटी के कामों में जुड़ेगा। अगर यह खराब प्रभाव आ रहे हैं तो उसमें चंद्रमा का उपाय नहीं होगा, वो कोई और ग्रह खराब कर रहा होगा। जो जैसे जैसे हम सीरीज कवर करेंगे सब ग्रह कवर हो जाएंगे और आपकी पूरी कुंडली का एनालिसिस आपके पास तैयार हो जाएगा। यदि चंद्रमा 12वें भाव में हुए, 12वां भाव विदेश भाव होता है, खर्चा और कमजोरी का भाव होता है। अब अगर यहाँ 11वें भाव में कोई और ग्रह है, तब चंद्रमा इस व्यक्ति को विदेश ले जाएंगे, खर्चे भी देंगे, लोन ईएमआई वापस करना पड़ेगा, व्यक्ति को कमजोरी की फीलिंग भी आ सकती है, बहुत खराब प्रभाव में हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, व्यक्ति की रातों की नींद खराब हो सकती है। मगर अगर 11वां भाव खाली हुआ, कोई ग्रह नहीं है, उस केस में व्यक्ति को विदेश से लाभ होगा, हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों से लाभ होगा, व्यक्ति की रात की नींद अच्छी रहेगी और व्यक्ति चैरिटी के कामों पे खर्चा करेगा। तो इस तरह हमने चंद्रमा के सभी भाव में प्रभाव देखने। याद रखिए, ये केवल चंद्रमा के नंबर हैं। जैसे जैसे हमारी सीरीज पूरी खत्म होगी, आपकी कुंडली के सभी ग्रह आप ऐसे करके नोट कर लीजिए, आपका पूरा एनालिसिस तैयार हो जाएगा। और इसका जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है नंबर 29, उसको अवश्य देख लीजिए। अब आज की टिप, सूर्य देव की राशि नंबर 5 इस उंगली में पाई जाती है, रिंग फिंगर में। यहां पर तो अगर किसी को दिल की बीमारियां आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट भी जो होता है इसी उंगली के नीचे थोड़ा सा इस तरफ, छोटी उंगली की तरफ यहां पर होता है, उसको ऐसे दबाने से रिलीफ मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।